एक व्यक्ति ने एक नया मकान खरीदा। उसमें एक फलों का बगीचा भी था। उसके पड़ोस का घर पुराना था और उसमें कई लोग भी रहते थे। कुछ दिन बाद उसने देखा कि पड़ोस के घर से किसी ने एक बाल्टी भर कूड़ा उसके घर के दरवाजे के सामने डाल दिया है। शाम को उस व्यक्ति ने एक बाल्टी ली, उसमें अपने बगीचे के ताजा फल रखे और फिर पड़ोसी के दरवाजे की घंटी बजाई। उस घर के लोगों ने जब झांक कर देखा तो बेचैन हो गए और वो सोचने लगे कि वह शायद उनसे सुबह की घटना के लिए लड़ने आया होगा। अतः वह पहले से ही तैयार हो गए और बुरा भला सोचने लगे। मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा रसीले ताजे फलों की भरी बाल्टी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए नया पड़ोसी सामने खड़ा था। अब सब हैरान परेशान थे। उसने अंदर आने की इजाजत मांग घुसते ही कहा, जो मेरे पास था वह मैं आपके लिए ला सका। दोस्तों, यह सच भी है। इस जीवन में जिसके पास जो है वही तो वह दूसरे को दे सकता है। जरा सोचिए कि आपके पास दूसरों के लिए क्या है। दाग तेरे दामन के धुले ना धुले, नेकी तेरी कहीं पर तुले ना तुले। मांग ले गलतियों की माफी खुदा से, क्या पता ये आंख कल खुले ना खुले। प्यार बांटो प्यार मिलेगा, खुशी बांटो खुशी मिलेगी। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले। मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, एक नेकी के सिवा। कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध ले। रिश्ता वह नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान जरूरत होती है। श्वास खत्म तो जिंदगी का अंत, विश्वास खत्म तो संबंध का अंत। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। कर्म की थप्पड़ इतनी भारी और भयंकर होती है कि हमारा संचित पुण्य कब जीरो बैलेंस हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने के बाद स्मर्थ सम्राट को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए जब तक पंचेंद्रियां सही सलामत है, स्वास्थ्य अच्छा है, बुढ़ापा दस्तक ना दे, उससे पहले सत्कर्म कर लीजिए। जीवन का कटु सत्य है, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। दोस्तों,